ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बदउनवानी में कमी आई है और शफाफियत की फ़िज़ा में बेहतरी आई है। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में करप्शन का आगाज़ कैसे हुआ? न सिर्फ सियासतदान बल्कि फ़ौजी आमर भी इसको परवान चढ़ाने में शामिल हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब से। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे आप? सबा खान, आज आपने बहुत अहम इशू को टच किया है। ये जो करप्शन, बदउनवानी और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इसने हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के हर कोने में हमारी बदनामी, हमारी गिला, हमारे लिए बेड वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी रीजन है जिसका परसेप्शन नेगेटिव है, जहां लोगों की जो ग्रे और बेड इकोनॉमी है, लोग अपने वसाइल पर गुजारा नहीं करते, बल्कि वो अपने वसाइल से ज़्यादा आमदनी के ज़राए ढूंढकर उस पर अपना लाइफ स्टाइल बनाते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये करप्शन कैसे मुतारफ़ हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इब्तदा ऐसी हुई कि एक अमेरिकन अकाउंट खोला गया और उसके ज़रिए बाहर की सियासी रुश्वत हमारे सियासतदानों में बढ़ना शुरू हो गई। वो खाद की सूरत में, वो गंदम की सूरत में, वो मुख्तलिफ़ जो उसके पहलू थे, मुख्तलिफ मोड ऑफ करप्शन थे, वो जो कि शहाबुद्दीन ने अपने शहाबनामे में वो इस किस्म की जो है बुराइयों का उन्होंने ज़िक्र किया है। उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जमहूरी दौर आया, उस पर हम बहुत जो है उस पर डिस्कस करते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद 5 जुलाई 1977 को जब ज़ियाउल हक ने उनके इक़्तिदार को ख़त्म किया और मुल्क में दूसरी मार्शल लॉ नाफिज की, उसमें तो करप्शन के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो गैर मकबूल फ़ौजी आमिर थे और उनको अवाम की ज़रूरत थी, सियासतदानों की ज़रूरत थी और उन्होंने मुख्तलिफ़ तजुर्बात किए। उसमें भी सियासतदानों ने उनका बड़ा साथ दिया। भुट्टो मुखालिफ थे, चाहे वो PNA पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद हो, तहरीक इस्तक़लाल हो, या उसमें तहरीक इस्तक़लाल बहुत परवान चढ़ी। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान को बहुत उरूज मिला, लेकिन वो भी हुकूमत से बाहर रहे, लेकिन वो अपनी मकबूलियत पे आए। पाकिस्तान का आज का कौन सा सियासतदान नहीं है जो उस वक्त तहरीक इस्तक़लाल में शामिल नहीं था। मियाँ नवाब अकबर भुट्टी कहें, मियाँ नवाज शरीफ कहें, या जो भी हैं, वो सारे उसमें शामिल थे। फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक ने थोड़ा बहुत उस जदोजहद का असर कबूला और मुल्क में लूले लंगड़े ही से ही उन्होंने गैर जमायती बुनियादों पर 1985 में इंतखाब करवाए, जिसकी सूरत में गौसली शाह को सिंध पे नाफिज किया गया और मोहम्मद खान जूनी जो वज़ीर आज़म बने मुल्क की सतह पे। लेकिन मोहम्मद खान जूनी जो और ज़ियाउल हक भी ना चल सके और ज़ियाउल हक को वो असम्बली भी जो है वो डिसमिस करनी पड़ी। सिंध में करप्शन के कई मिसालें, KDA के प्लाट्स, MPs को बड़ी बड़ी रुश्वतें, गाड़ियों के परमिट्स और वो किए गए। बदअमनी उस दौर में यहाँ पे उरूज थी। सखर जेल ब्रेक हुआ, बहुत सारे जो डाकू थे वो जेल तोड़कर भागे। हमारी सड़कें गैर महफूज हुई। परू चांडो का नाम लूँ, नादर जिस्कानी का नाम लूँ, कई इस तरह के बहुत सारे राणो धारी जो ये सारे डाकू मंजर आम पे आ गए, लोगों को लूटा। आज से कहीं ज़्यादा बदअमनी उस वक्त थी। सियासतदानों को बड़ी रुश्वतें दी गई अपनी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए। मिडनाइट जेकिल, मेजर आमिर जैसे किरदार उसमें आए और शांगा मागा जैसी ये जो करप्शन है और सियासी वफादारियाँ और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो मुल्क में परवान चढ़ी। लामला 19 माह के बाद 6 अगस्त 1990 को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत भी डिसमिस कर दी गई और
اس وقت کے جو صدر تھے اسحاق خان، انہوں نے جمہوریت کو، کیونکہ ان کی سابقہ اپنا صدر اسحاق خان کی بھی جو پرورش تھی وہ فوجی آمروں کے ذریعے ہوئی، ان کے وہ مقبول ترین بیوروکریٹ تھے، تو اس طرح ہماری اس میں یہ رشوتیں اور یہ آتی گئیں۔ لیکن یہ رشوتوں کا اور سیاستدانوں کی وفاداری خرید کرنے کا جو رواج ہے وہ فوجی آمروں نے رکھا۔ بیسیکلی وہ اس کے ذمہ وار ہیں، کیونکہ اپنی مقبولیت اور عوامی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے انہوں نے اس قسم کے میکینزم اور میتھڈز انٹروڈیوس کیے سوسائٹی کے اندر۔ اس طرح ہماری سوسائٹی اس ناسور میں مبتلا ہوئی، اور دنیا کے تانے اور وہ آج بھی اس وجہ سے سہنے پڑے، دنیا کی پابندیاں ہم پہ لگیں کہ ان کے پاس رشوت کے بازار گرم میں، یہ بدعنوان ہیں، یہ جو ہے ان کا پرسیپشن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اچھا نہیں ہے، کئی پابندیاں لگی۔ اس کے بعد پھر جمہوریت آئی، اس کو بھی میاں نواز شریف نے خود پرویز مشرف کو لائے، پھر تیسری ماشاءاللہ ہم پہ لگی پرویز مشرف کی صورت میں 11-12 سال ان کا اقتدار رہا۔ انہوں نے خودکش یہ جو بمبار ہیں ان کے دور میں انٹروڈیوس ہوئے، جو ابھی تک چل رہے ہیں، تو یہ بدامنی ہوئی۔ لیکن سیاستدانوں نے بھی اپنے دور میں کوئی بڑا کمال نہیں دکھایا۔ اس ملک کا نام روشن کرنے میں بھی انہوں نے کام تو جہاں اچھے کام کیے وہاں اس ناسور کو بھی پروان چڑھایا، اور اس ناسور کو سیاستدان بھی اس حمام میں فوجی آمروں کی طرح آج پہچانے جاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس ملک کی خیریت، اس ملک کی اچھائی کے لیے کوئی بڑے اقدام نہیں کیے، رشوت سے پاک معاشرہ کہلائے۔ اور یہی امیدیں ہماری آج کے حکمرانوں میں، چاہے وہ فوجی کا قائد ہوں یا سویلین قائد ہوں، چاہے وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ان سب سے ہماری یہی امید ہے کہ وہ اپنے اس معاشرے کو جو ہے اس ناسور سے پاک کریں، اور پاکستان کا پرسیپشن ہے وہ دنیا میں بیسٹ اینڈ پازیٹیو بنائے، تاکہ ہم دنیا میں جب جائیں تو ہمارے پاسپورٹ اور ہمارے NIC کی ویلیو ہو اور ہماری عزت ہو، ہم دنیا میں بدنامی سے پاکستانی نہ کہلوائیں بلکہ فخر سے پاکستانی کہلوائیں، اور ایک پاکستانی ہونے پہ اپنے آپ پہ جیسے آج فخر ہے اس سے زیادہ فخر ہو۔